वेलकम टू PS लर्निंग। टुडे टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। कॉस्ट प्राइस, जो लाभ एंड हानि होता है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। और क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का लागत मूल्य होता है। और मार्क प्राइस, जिस पे हम लोग उस वस्तु पे कोई भी प्राइस को मार्क कर देते हैं, उस पे हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। और जो सेलिंग प्राइस होता है, जब वस्तु को हम लोग सेल करते हैं उसी प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तब लॉस्ट होता है। इस कंडीशन में CP इज ऑलवेज देन लेस देन। और परसेंट प्रॉफिट क्या होता है, देखिए परसेंट की जो हम लोग कैलकुलेशन है वो ऑलवेज हम लोग 100 पे करते हैं। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। और परसेंट लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाई CP इंटू 100। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो मिलता है हम लोग को हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और परसेंट डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। डिस्काउंट इक्वल टू होता है MP माइनस SP, और परसेंट डिस्काउंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। अगर हम लोग को प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन रहेगा तो हम लोग CP कैसे फाइंड करेंगे, तो CP इक्वल टू होता है SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और CP इक्वल टू होता है SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। और SP इक्वल टू होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। और SP इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। और सम इम्पोर्टेंट परसेंट होता है कि हम लोग परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो परसेंट का कैलकुलेशन ऑलवेज 100 पे होता है। जैसे 20, हम लोग परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे 20, तो 20 बाई 100 इक्वल टू 1/5 होता है, क्योंकि 25 जा 1/100। और इसके जब हाफ करेंगे तो ये वाला डबल हो जाता है। तो 10% इक्वल टू 1/10, या फिर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 10/100, तो 0 से 0 हटा तो 1/10। और 5% इक्वल टू 5/100, तो 1/20। और 40% इक्वल टू 40/100 करेंगे तो 2/5 आएगा। 60% इक्वल टू 60/100 करेंगे तो 3/5 आएगा। 80% इक्वल टू 80/100 करेंगे तो 4/5 आएगा। 25% इक्वल टू 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। ट्वेल्व 12.5% इक्वल टू 12.5/100 करेंगे तो 1/8 आएगा। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5% इक्वल टू 3/8। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5% इक्वल टू 5/8 एंड सो वन। और जब इसको हाफ करेंगे तो 6.25 इक्वल टू, तो ये डबल हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.75% इक्वल टू 3/16। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.25% इक्वल टू 5/16। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.57% इक्वल टू 7/16। और 56.25 इक्वल टू 9/16 होता है। और 11.11 इक्वल टू 1/9। और 66 2/3 इक्वल टू 2/3। 33 1/3 इक्वल टू 1/3। 60 2/3% इक्वल टू 1/6। 8 1/3% इक्वल टू 1/12। 45% इक्वल टू 22.5% इक्वल टू 9/40 होता है। $34 की कैप बेचकर रमन को 6.25% का फायदा होता है। तो कैप की लागत मूल्य क्या है, बाई सेलिंग ए कैप फॉर $34 रमन गेन्स 6.25%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैप। तो इसका ट्रिक क्या है कि 6.25% इक्वल टू 1/16। और 16 होता है इसका CP, और 17 होता है इसका SP। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है, ये होता है CP और ये होता है SP। तो SP की वैल्यू 34 गिवन है, तो 17 2 जा 34 होता है। तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, 16 2 जा 32, यही हमारा आंसर है। बाई सेलिंग ए वॉच फॉर $22, राजी इनकर्स
ए लॉस ऑफ 8.33%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर राजू. मतलब $22 की घड़ी बेचकर राजू 8.33% की हानि उठाता है, तो राजू के लिए घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए. 8.33% इक्वल टू होता है 1/12. तो इसका CP क्या हो जाएगा 12, और SP क्योंकि हानि उठाता है तो SP 11 होगा. 11 की वैल्यू है 22, तो 11 2 जा 22 होता है, तो 12 2 जा 24. यही हमारा आंसर है. एक दुकानदार ने 1800 रुपये में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ कमाया. उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें यदि उसने अपने वस्तु 1690 रुपये में बेचा. ए शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर Rs 1800, मेड प्रॉफिट परसेंट इफ हैड सोल्ड हिज गुड्स फॉर Rs 1690. तो इसमें क्या 20% इक्वल टू होता है 1/5. तो इसका CP क्या होगा 5 और SP 6. तो ये 6 का वैल्यू 1800 गिवन है, और तो 6 3 जा 18 और 2 0 चिपका दो, और इसमें इंटू 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. और इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर इसे हम 1690 में बेचते हैं तो इसका कितना हो जाएगा गैप, इसका डिफरेंस हो जाएगा 190, और ये 190 और CP 1500 और इंटू 100. जब इसको ये ब्रेक करेंगे तो 12 काटा कुटी करेंगे तो 12.66%. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ये हमारा आंसर है. और देखिए 15% लाभ पर एक मोबाइल 6,612.5 रुपये में बेचा जाता है. इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती अगर इसे 5380 रुपये में बेचा जाता है. ए मोबाइल सोल्ड फॉर Rs 6612.5 at profit 15%. What would have been the actual profit or loss on it if it has been sold for Rs 5380. तो 15% इक्वल टू होता है 15% इक्वल टू होता है 3/20. मतलब इसको कैसे फाइंड करेंगे 15/100. तो ये 5 3 15 5 चौके 20 3/20. तो इसका CP क्या होगा, ये CP होता है. इसमें जितना ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे और लॉस हुआ तो माइनस करेंगे. तो CP इसका 20, SP 23. तो 23 का वैल्यू 6612.5 है. तो 23 टेंस टू 6612.5. तो 1 टेंस टू 6612.5 23 इक्वल टू, तो 1 टेंस टू इसको जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 287.5 आएगा. और जब इसको हम 287.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5750 आएगा. और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 35380 में तो ये इसका गैप आएगा 370. तो ये 37 रुपये का हमें लॉस होगा. ये है हमारा आंसर. एक क्वेश्चन अब हम लोग एक BMW जब $6400 में बेची जाती है तो डीलर 11.11% का नुकसान होता है. हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें अगर इसे $7812 में बेचा जाता है. ए BMW when sold for $6400 gives a loss 11.11% to the dealer who sells it. Calculate loss or gain percent if he sells it for $7,812. अब हम 11.11% इक्वल टू होता है 1/9. तो इसका इसमें लॉस हो रहा है तो CP इसका 9 होगा और SP इसका क्या होगा 8. ये 8 का वैल्यू हमारा $6400 है. तो 8 8 64, तो 2 0 लगाना है और 8 9 72 72 इसका CP हो जाएगा. और इस पे हमको कितना 7812 में ये करना है. ये दोनों का गैप 1612 होगा. तो 612 CP इसका 7200 है और ये 100. तो 8.5
8.5, तो 8.5% ये हमें प्रॉफिट, 8.5% ये हमें प्रॉफिट होगा। अब आइए हम लोग कुछ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। If I would have purchased 11 articles for 10 Rs and sold all the articles at the rate of 10 for ₹11, the profit percent would have been। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रुपए और आर्टिकल, इसमें आर्टिकल को इक्वल कर लेते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो 10 में हमें 11 आर्टिकल मिले हैं और 11 में हमने 10 को बेचा है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको 11 से, तो ये हमारा आर्टिकल इक्वल हो जाएगा। और यहाँ भी 10 से करेंगे, ये 100 आ जाएगा। ये एक्चुअली में CP होता है और ये 11 में 121, तो ये इसका, ये दोनों का गैप कितना है, 21 का गैप है। तो ये 100 × 100, तो इसमें 21% हमें प्रॉफिट होगा। अब इसका एक और क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। तो 1 रुपये में 2 के हिसाब से बेचता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, तो इसको इक्वल करेंगे आर्टिकल को हम लोग। तो 5 यहाँ 10 आया, यहाँ 10 और यहाँ 2, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 इक्वल। तो ये दोनों का गैप देखा जाता है, तो 1/5 × 100 = 20%, ये हमारा प्रॉफिट। कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। Some toffee were bought at the rate of 11 for ₹10 and the some number at the rate of 9 for ₹10. If the whole lot was sold at ₹1 per toffee, then the gain or loss in the whole transaction was what? तो इसका ट्रिक क्या है कि इसमें भी ₹10 है और इसमें 11 आर्टिकल बेचे जाते हैं, यहाँ 10 में 9 बेचे जाते हैं। इसमें क्या करना है, आर्टिकल को इक्वल कर लेना है। तो ये 99 आर्टिकल होंगे और ये 9 और ये 11 = 19 और 1 10, ये टोटल कितना हो गया 2। और बोलता है कि ₹1 पर टॉफ़ी और 198, इसमें गैप हमारा 2 का है इसका, तो इसमें लॉस होगा क्योंकि ये कम है। तो 2/200 × 100 = 1% इसमें हमारा लॉस है। 10 × 9 = 90, 10 × 11 = 110 और 11 × 9 = 99, 9 × 11 = 99, ये 200। इस पर ₹1 में टॉफ़ी सोल्ड करना है, तो इस पर 2 का गैप है, 2/200 × 100, 1% का इसमें हमारा लॉस है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।